ये डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं और फिर विधायक बन जाएंगे और अच्छा है। चुनावी दिशा चिकित्सकों के साथ प्रोग्राम का आयोजन आज दिनांक 2 जनवरी को शाम 7 बजे आईएमए हाल नियर प्रभा टाकीज के पास बरेली में किया, जिसमें महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा डॉक्टर अनीस बेग किसी परिचय के मोहताज नहीं है और एक बड़ी शख्सियत है। बहुत गंभीर बात है कि डॉक्टर अनीस बेग को टिकट मिलना चाहिए, शहर से या कैंट से, एक विधानसभा में, और पार्टी की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूं और दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं और इनकी सोच को भी सलाम करता हूं, क्योंकि इनके अंदर जनता की सेवा करने का, आवाम की खिदमत करने का इनके अंदर जज्बा है और ये आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इन्होंने राजनीति का जो प्लेटफॉर्म को चुना है और समाजवादी पार्टी की ओर सब समाज के लोग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं और समाज के सारे डॉक्टर अनीस बेग के साथ खड़े हैं। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो बात कहना चाहता हूँ। बड़े आप जैसे लोग बधाई के पात्र हैं, आपने देश को दिखाया है देश के हालात कैसे रहे, और शर्म की बात इसलिए कि हमारे देश की पार्लियामेंट में हमारे केंद्र के मंत्री कहते हैं ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। भाई हमारे देश की जो हमारी देश की गरीब जनता है, हमारे लोग हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का रुपया प्रधानमंत्री जी के फंड में इसलिए दिया था कि इस कोरोना काल में जो लोग आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण जो लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करते और अन्य जो हमारी दवाइयां हैं, अन्य सारी सुविधाएं आप देते, तो मैं नहीं समझता इस कोरोना काल में इतने लोग मरते। लेकिन इनका हर काम, इन्होंने नोटबंदी करी बगैर तैयारी करी, जीएसटी लागू कर दी बगैर तैयारी करी, लॉकडाउन एकदम लगा दिया। आपने व्यवस्थाएं, आपको पता तो था दूसरी वेब भी आएगी, आपने क्यों तैयारियां नहीं करी समय रहते? अगर आपने तैयारियां करी होती तो लाखों लाख लोग, हमारे देश और प्रदेश के लोगों ने अपनी जानें नहीं गंवाई होती। लेकिन देखिए, भाजपा सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखा दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई ऐसे सुझाव दिए सरकार को इस कोरोना काल में, उस पर उन लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट भी किया। तो हमने सब कुछ देखा है, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, और ये सब कुछ देखा है। और आप देखिएगा 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और मेरा मानना है सरकार बनते ही हमारे प्रदेश के गरीबों के, नौजवानों, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के सपने पूरे होंगे। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश जो है विकास की ऊंचाइयां छू रहा था, उत्तर प्रदेश पुनः विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा और फिर एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जो पूरे देश में नहीं होगा। ठीक है। आपने अपने संबोधन में कहा कि महानगर अध्यक्ष जी ज़रा ध्यान दीजिए, डॉक्टर अनीस बेग किसी परिचय की मोहताज नहीं है और एक बड़ी शख्सियत हैं और एक बहुत गंभीर बात है कि एक डॉक्टर्स को जो है टिकट मिलना चाहिए, शहर या कैंट दोनों में से एक विधानसभा में। क्या लगता है कि टिकट डॉक्टर्स को मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी डॉक्टर को टिकट दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। भाई आज जो शहर के विधायक हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, हम लोगों ने इनको टिकट दिया था, इनको चुनाव लड़ाया था। और अनीस बेग साहब को मैंने भी कहा अपने भाषण में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि देखिए इनके लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके अंदर जनता की सेवा करने का भाव है, आवाम की खिदमत करने का इनके अंदर जो है जज्बा है, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है उसको चुना है। तो मैं पार्टी की ओर से अपनी दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सर्वमंगल करता हूँ और इनकी सोच को भी सलाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जनता की खिदमत करने के लिए हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कई मौक़ों पर मैंने देखा है, चाहे खुशी हो या गमी हो, हर जगह ये मिलते हैं। और पिछला जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें इन्होंने हमारे साथ काम किया, तो मैंने इनके टीम को भी देखा है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इनकी शहर में अपनी एक अलग पहचान है और इसीलिए मैंने कहा ये किसी परिचय का मोहताज नहीं। 9 विधानसभाओं में मुस्लिम प्रत्याशियों को कितने टिकट मिलने की संभावना है? जनाब, ये भी हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विशेष अधिकार है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कितने लोगों को टिकट देंगे, कितने लोगों को। शहर विधानसभा में 1,17,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में इतने मतदाता होने के बावजूद भी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को न उतारना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है? पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 1,17,000 नहीं,
1,33,000 तो बहुत पहले थे। इस बार समाजवादी पार्टी के वोट सबसे ज़्यादा कैंट और शहर के अंदर बने हैं और पूरे प्रदेश में बने हैं समाजवादी पार्टी के वोट। तो अब हम लोग शहर में हमारी बहुत बड़ी तादाद हो गई है। लेकिन देखिए, चूँकि हम सिर्फ मुस्लिम वोटों की बात नहीं करेंगे, जब तक हमें हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा, हिंदू समाज के हर चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, गायत हो, राठौर हो, मौर्य हो, और या कश्यप हो, या कुम्हार हो, या कोई भी हो, भाई हम लोग तो सबकी बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, चाहे सिख समाज के लोग हों, चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों। आज हर समाज का, मैंने सारी जातियों के नाम दिए, समाजवादी पार्टी की ओर सारे समाज के लोग देख रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं, ना किसी समाज का।